तुम्हारे आसपास सुनाई देने वाली ये सारी अजीब अजीब आवाज़ें केवल तुम्हारे दिमाग की बनावट है। भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं एक हफ्ते की दवाई लिख दे रहा हूँ। आई एम श्योर तुम्हें आराम मिलेगा। दरअसल दिमागी डॉक्टर मनोज के पास पिछले 2-3 दिन से अनुराग आ रहा है, जिसका कहना है कि रात को उसे उसके घर में कभी किसी के बातें करने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। मनोज शहर का एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर था। उसके लिए ऐसी बातें करने वाला मरीज आना कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जब एक हफ्ते बाद अनुराग डॉक्टर मनोज के पास आया तो उसने मनोज से कहा, सर, कुछ भी ठीक नहीं है। कभी कोई कान में आकर कहता है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। कभी कोई कान में आवाज़ लगाकर मुझे नींद से जगाता है, उठो अनुराग, जागो नींद से। मनोज ने थोड़ा सोच विचार किया और अनुराग को कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा। अनुराग इंतज़ार करता बाहर बैठ गया और तब तक मनोज ने अपने दोस्त पुनीत से बात की, जो हिप्नोसिस में बहुत माहिर था। पुनीत ने मनोज से कहा कि इसमें हिप्नोसिस का कोई मामला नहीं है और मनोज को खुद अनुराग के घर जाकर देखने के लिए कहा। पुनीत के कहने पर मनोज ने अनुराग से कहा कि वो आज रात उसके घर पर आएगा और इस प्रॉब्लम को जड़ से जानने की कोशिश करेगा। खैर, अनुराग वहाँ से रवाना हो गया और शाम को काम ख़त्म करके डॉक्टर मनोज भी अनुराग के बताए पते के लिए निकला। करीबन आधा घंटे की ड्राइव के बाद मनोज एक बिल्डिंग के सामने पहुंचा और अनुराग के बताए मुताबिक लिफ्ट लेकर तीसरे माले पर पहुंचा और जाकर अनुराग के फ्लैट के दरवाजे पर डोरबेल बजाई और डोरबेल बजाकर गर्दन थोड़ा झुकाई तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा था। और जैसे ही मनोज ने अनुराग को कॉल लगाने के लिए जेब से फ़ोन निकाला, तभी फ्लैट के अंदर से पहले गोली चलने की आवाज़ और फिर अनुराग के चिल्लाने की आवाज़ आई। मनोज ने इधर उधर देखा और एक कोने में ईंट पड़ी दिखी तो तुरंत ईंट उठाई और ज़ोर से ईंट ताले पर मारकर ताला तोड़ा और अंदर घुसा और हॉल तक गया भरी था कि किचन से आधा बाहर झांकते हुए अनुराग ने डॉक्टर को देखा और बोला, अरे सर, आ गए आप। मैं चाय बना ही रहा था आपके लिए। बैठिए बैठिए, मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। मनोज सोफे पर बैठा और जैसे ही अनुराग चाय लेकर आया तो मनोज ने उससे पूछा कि तुम अंदर हो तो बाहर से ताला किसने लगाया। अनुराग ने हंसते हुए कहा, अरे सर, वो शायद पड़ोस के दोस्तों ने मेरी टांग खींचने के लिए ताला लगा दिया होगा। और गोली और चीखने की आवाज़ बाजू वाले फ्लैट से आई होगी। वो अक्सर फुल वॉल्यूम पर मूवीज़ देखता रहता है। मनोज ने कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर गया था यार। खैर, मनोज और अनुराग ने चाय पी और कुछ देर बातें की और लगभग 10 बजे तक न कोई आवाज़ मनोज ने सुनी और न ही अनुराग ने। तब मनोज ने कहा, देखा अनुराग, मैं बोल रहा था ना, सब आवाज़ें तुम्हारे दिमाग की बनावट ही हैं। अनुराग, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी 10 बजे हैं, 11 बजे के बाद आवाज़ें आना शुरू होंगी। मनोज ने कहा, चलो देखते हैं। दोनों बेडरूम में चले गए क्योंकि अनुराग ने बताया कि उसके लेटने के बाद सारी आवाज़ें आना शुरू होती हैं। इसीलिए मनोज कुर्सी पर बैठ गया और अनुराग बिस्तर पर लेट गया। कुर्सी पर बैठे बैठे ही मनोज की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन बजने की आवाज़ से आंख खुली। ऐसे ही कोई रैंडम कॉल थी, इसीलिए मनोज ने कॉल कट कर दी और कट करके अनुराग के बिस्तर की तरफ देखा तो बिस्तर पर उसे अनुराग नहीं दिखा। इधर उधर नज़र घुमाई तो उसकी नज़रों के सामने बाथरूम का दरवाज़ा खुला और एक औरत टॉवल से अपने बाल पोंछती बाथरूम से बाहर निकली और मनोज को देखते ही बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? मनोज ने कहा, मैं डॉक्टर मनोज हूँ और अनुराग मुझे अपने इलाज के लिए यहाँ लेकर आया। उस औरत ने ज़रा गुस्से भरे अंदाज में मनोज से कहा, यहाँ कोई अनुराग नहीं रहता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम इतना कहकर वो औरत बेडरूम से बाहर भागी और बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मनोज उठा और दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलिए मैडम, आपको गलतफहमी है, मुझे अनुराग ही लाया है यहाँ। लेकिन बाहर से मनोज को कोई जवाब नहीं मिला। मनोज थक हार कर बिस्तर पर आकर बैठा भर ही था
कि एक आवाज़ के साथ बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और मनोज बेडरूम से बाहर निकला। तो मनोज को वो औरत तो पूरे हॉल में कहीं नहीं दिखी, लेकिन अनुराग हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ पंखे की तरफ देखता हुआ मनोज को नज़र आया। मनोज ने इधर उधर देखा और फिर अनुराग के कंधे पर जाकर हाथ रखा। अनुराग हड़बड़ा कर एकदम पलटा और पलटते ही बोला, ध्यान से सुनिए सर, एक औरत की आवाज़ सुनाई देगी। मनोज ने कहा, क्या नाटक है अनुराग ये? वो औरत कह रही है कि यहाँ कोई अनुराग नहीं रहता और तुम कहते हो कि मैं अकेला रहता हूँ। मनोज कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी कमर पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मनोज तुरंत पलटा तो उसके पीछे बड़ी बड़ी आँखों के साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई वही औरत खड़ी दिखाई दी जो उसे बाथरूम से निकलती दिखी थी। पहली बार मनोज का दिल जोरों से धड़कने लगा। मनोज दोबारा अनुराग की तरफ पलटा तो उसे कहीं भी अनुराग दिखाई नहीं दिया और दोबारा पीछे उस औरत की तरफ पलटा तो पीछे भी उसे कोई नहीं दिखा। मनोज तुरंत भागा घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा कि तभी उसका पैर पीछे से किसी ने पकड़कर उसे नीचे गिराया और घसीटना शुरू किया। घसीटता घसीटता मनोज बेडरूम में पहुंचा और एक ज़ोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा उसके सामने बंद हुआ और एक बार फिर बिल्कुल मौत सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। औंधे मुँह ज़मीन पर पड़े मनोज ने सुनी अनुराग की आवाज़, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता सर, दवाइयाँ खानी पड़ेगी आपको। और फिर एक औरत की आवाज़, मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम चोरी के इरादे से आए हो ना। मनोज खुद को संभाल कर खड़ा हुआ तो पाया वो औरत और अनुराग दीवार से इस तरह चिपके मनोज को दिखाई दिए मानो वे छिपकली हों। मनोज उन दोनों की तरफ अपनी फटी आंखों के साथ बस देखता रहा और उन दोनों ने दीवार से बिस्तर पर एक साथ छलांग लगाई और फिर एक साथ एक धीमी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। डार्क एंजल विदिन एचिंग लस्ट टू रीड द वर्ल्ड ऑफ पेशेंस। धीमी धीमी वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और धीरे धीरे वो औरत और अनुराग मनोज की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों मनोज के बिल्कुल चेहरे के सामने आए और वो आवाज़ भी इतनी तेज हो गई कि अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रखकर मनोज इतनी ज़ोर से चीखा कि कमरे की खिड़की दरवाजे हिलने लगे और उसी के साथ मनोज बेहोश हो गया। मनोज को होश आया तब उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा था जो शायद मनोज को जानता था। उसने मनोज से कहा कि आप मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़कर अंदर क्यों आए? मनोज ने कहा उसे अनुराग लेकर आया था। तो उस अनजान आदमी ने जो कहा वो सुनकर मनोज का मुंह खुला का खुला रह गया। उस आदमी ने कहा कि ये फ्लैट उसका है और अनुराग प्रीति तो मुझसे पहले यहाँ रहते थे और उन्होंने इसी फ्लैट के बेडरूम में आपसी झगड़े के चलते आत्महत्या की थी, लेकिन वो अक्सर ही बिल्डिंग में छत पर या खिड़की पर लोगों को आज भी दिखाई देते हैं। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी डार्क एंजल विद इन एचिंग लस्ट टू रीड द वर्ल्ड ऑफ पेशेंस।